और भाग्य इतना चिंता में काहे है? कुछ नहीं। अरे बता तो, वो सबो संगवारी मन मोबाइल से पैसा के लेन देन करते हो, मोर तो खाता ही नहीं खुले है। काश में भी इसमें कर पाते हो। अरे चिंता झन चल वो कल बैंक ला खाता खुलाए बर पक्का खुलवाबे ना। हाँ खुलाबो चला मुस्कुरा खाना पड़ो। ले आओ भगवान, आओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बैठिए। कैन आई हेल्प यू? हमारा अंग्रेजी नहीं आता सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हमारा बचत खाता खुलवाना है, ये पैसा ना कर और खोल हमारा खाता। ओके, सेविंग अकाउंट? सेविंग नहीं, बचत खाता। सर, सेविंग अकाउंट को ही बचत खाता कहते हैं। और मैम उसका भी एक अलग से प्रोसेस होता है, तो उसके लिए मैं आपको मुर्तज़ा सर की कैबिन ले चलती हूँ। पियून, इनको मुर्तज़ा सर की कैबिन ले चलती। So tell me sir, how can I help you? हमारा अंग्रेजी Okay, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारा बचत खाता खुलाया था। तो आपको कि तो आपका कोई पहले रिलेशन में कोई है? हाँ, हमारा ताऊ जी। हाँ जी जी। तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, बट उसके लिए आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिसे हम KYC इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी नो योर कस्टमर। हम आपके बारे में जानकारी लेंगे। तो उसके लिए आपको आपके आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड देना होगा। इलेक्शन कार्ड चाहिए? चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड और इलेक्शन कार्ड दोनों। और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपको राशन कार्ड देना होगा। आप अगर सिर्फ आधार कार्ड भी देंगे तो आपका एड्रेस प्रूफ में वो ऐड हो जाएगा, बट मैं ये बोलूँगा कि आप राशन कार्ड भी साथ में दें। जी। इसके बाद साथ साथ आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको यहाँ पे इनका नाम, इनका बर्थडे, इनका पैन कार्ड और उसके साथ आपको नॉमिनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जो आपको कैश काउंटर फाइल में बता दिया जाएगा कैसे करना है, और यहाँ पे इनका सिग्नेचर। उसके साथ साथ सर आपको लगेगी 2 फोटोग्राफ्स, और आप जो लेटेस्ट मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं उसको आपको हमें देना होगा। और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन सब जमा करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। बट उसके पहले आपको मिनिमम हमारे बैंक को देने हैं एज अ मिनिमम डिपॉजिट बैंक अकाउंट खोलने। भाई हमारे पैसे दे दो तो ना हुई ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अपना बैंक, सबका बैंक, भरोसे का बैंक है सर। आपका अकाउंट निश्चित है। तो कब तक खुल जाएगी? कब तक खुल जाएगा? आपका बैंक का अकाउंट 48 आवर्स के अंदर खुल जाएगा, और 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका डेबिट कार्ड और आपका पासबुक आपके जो बताए गए एड्रेस पे आप बताएंगे KYC के लिए, उसमें आपको डिलीवर किया। तो आप कैश डिपॉजिट करने के लिए कैश काउंटर फाइल में चले जाइए। पियून, इन्हीं कैश काउंटर फाइल में भाई किधर है किस काउंटर? आज तो खुल जाएगी ना मेरा अकाउंट। अरे सबर कर, वो माथा पिला गए। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमारा अंग्रेजी कोई बात नहीं सर, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमारा बचत खाता खुला था। सर, आपको पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। सर, और आपका कैश थोड़ा सबर कर, ये ले इधर पैसा ले। ओके सर, आपका अकाउंट 48 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाएगा। और ATM कार्ड, पासबुक और चेकबुक सब आपको KYC एड्रेस पर कुरियर हो जाएगा। 48 घंटे काबर? अभी काबर नहीं? काहे भाई 48 घंटे काहे? क्योंकि बैंक प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है और आईडी को प्रूफ करने के लिए वेरीफाई करना पड़ता है। जी। बैठिए सर। तो बताइए सर, हाउ कैन आई? मुझे अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खुलवाना है। तो काय का बिजनेस है आपका? ओह बर्थडे साईं, मेरा नाम फर्नीचर का बिजनेस है। वेरी नाइस सर। तो उसके लिए आप को आपका ट्रांजैक्शन से होता कैसे है? मतलब कैश में रहता है कि ऑनलाइन? वो ऐसा है, मेरा पैसा रहता है रोलिंग में
5 to 10 lakhs की ट्रांजैक्शन हर हफ्ते हो जाती है, तो मुझे अपने बैंक अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी भी चाहिए होती है। श्योर सर, हमारा बैंक ओडी की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, बट उसके पहले आपको सर आईडी प्रूफ लगेगा, और एड्रेस प्रूफ के लिए हमारे बैंक से हम किसी एक स्टाफ को भेजेंगे जो आपकी बिजनेस लोकेशन को कंफर्म करेगा। तो आपका अकाउंट एक्टिव तो हो जाएगा, बट उसके पहले आपको 2 इन्फॉर्मेशन और देनी है हमें, विच इज़ आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो एंड आपका जो लेटेस्ट आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं। मोबाइल नंबर मेरे पास 2 है, एक व्हाट्सएप वाला है और एक कॉलिंग वाला है। व्हाट्सएप वाला वो ज़्यादा बेटर। तो आपको ये फॉर्म फिल करना रहेगा। ये फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसमें आपका नाम, पैन कार्ड, आपका बर्थडे और लास्ट में नीचे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी रहेगी। और ओडी की फैसिलिटी के लिए मुझे अपने बीएम से परमिशन लेनी पड़ती है, तो एक बार आपको मैं उनसे इंट्रोड्यूस करूँगा। ओके। मैम yes, Okay, sir. he would like to actually connect with our bank and be a part of it. So for that, he has to have some query related to current account. So you can further. सर प्लीज आस्क। Yeah, sure. सर बताइए बाकी कैसे सेवा कर सकते हैं? मुझे अपने करंट अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी चाहिए थी। बिल्कुल सर। मुर्तजा सर प्लीज हैव अ चेक ऑन इट और बाय टुडे उनकी लोकेशन पे स्टाफ पहुंच जाना चाहिए। Sure. Please take it. Sure, ma'am. Please, sir. Please sit down. So tell me, sir, how can I help? सर मेरा बेटा फॉरेन में रहता है, उसके रिगार्डिंग एनआरआई अकाउंट खुलवाना है, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपका बेटा कहाँ पे रहता है? अमेरिका। सो सर एनआरआई अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, जैसे एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर। एनआरओ यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट, या इसे एफडीबी कहा जाता है। एनआरई यानी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल सेविंग्स अकाउंट, और एफसीएनआर यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो एनआरओ अकाउंट में जैसे कि अगर आपका बेटा कोई इनकम अर्न कर रहा है फॉरेन कंट्री में जाके, तो जैसे ही वो इस बैंक अकाउंट में अपनी फॉरेन करेंसी ट्रांसफर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आईएनआर यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें थोड़ा टैक्स इंडिया में कटता है सर, एक परसेंटेज है उसका टैक्स कटता है। और फिर एनआरई अकाउंट यानी इसमें जो आपका बेटा वहाँ से करेंसी ट्रांसफ़र करेगा वो इंडिया में आएगी, बट उसमें आईएनआर में कन्वर्ट नहीं होती है। और तीसरा जो एफसीएनआर अकाउंट है उसका मतलब ये है कि ये दोनों से अलग है। इसमें आपका बेटा सिर्फ फॉरेन करेंसी ही डाल सकता है। पहले तो अकाउंट में आप इंडियन करेंसी भी डाल सकते थे उसमें, बट इसमें सिर्फ फॉरेन करेंसी को ही आप डाल सकते हैं, एंड ये आईएनआर में कन्वर्ट नहीं होती, तो इसमें इंडिया में कोई टैक्स भी नहीं करता है। तो सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बेटे के लिए एनआरओ अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट खुलवा लें। आगे आपकी मर्जी होगी। थैंक यू सर, मैं आपको सोच के बताता हूँ। श्योर। Yeah, come in. Sure, ma'am. So tell me, ma'am, how can I help you? Mr. Mehta, he suggested Patna Bank. Yeah, Miss Samant. Cool. I want to open bank salary accounts for my 20 employees. Nice. So, like, what is the name of your company and what does it do? It is an AJ firm. It is a private company and it is just a startup. So, yeah, well, we can surely open an account for 20 employees, and it would be an honor for us to connect with such a nice and like a startup, right? So, but before that, we will require some of the informations that you have to give us about your employees, which include their ID proof, which can be Aadhaar card and PAN card, and their address proof also, like where do they live, and that should be authentic because like their passbook and debit card will be sent to them. And this account doesn't really need to have any minimum deposit, and there is no limit like how much money you can transfer into it and how much money you can take out. Thank you, sir. It sounds informative. I'll let you know my decision. Sure. You can take as long as. Thank you. इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की मदद से हमने एक बैंक अपना बैंक बनाया जिसमें विभिन्न प्रकार की खाताओं को दर्शाया है और केवाईसी बैंक खाता खुलाने के प्रोसेस को बताया है, जैसे सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, एनआरआई अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट।